नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नखंड श्रावकाचार्य के 36 छंदों तक अपनी चर्चा पूरी हुई है। पिछले छंदों में सम्यक दृष्टि जीव को क्या नहीं होता है और क्या होता है, माने जो सम्यक दृष्टि जीव है वो 41 प्रकार की पाप प्रकृतियों के बंध से रहित हो जाता है, अबंधक हो जाता है। इसमें मिथ्यात्व संबंधी 16 प्रकृतियां हैं और अनंतानुबंधी कसाय संबंधी कितनी 25 प्रकृतियां हैं। ऐसे टोटल 41 प्रकृतियों का अबंधक हो जाता है। कौन? अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अविरत सम्यक दृष्टि जीव 41 प्रकृतियों का अबंधक होता है। ये तो नास्ति से कथन हुआ 35वें नंबर के छंद में, और 36वें नंबर के छंद में ये बताया कि वो हमेशा उत्साहवान होता है, तेजवान होता है, विद्या, बल, यश इनकी उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती रहती है। विजय माने कहीं भी उसकी पराजय नहीं होती है, कभी भी उसको पराजय का मुख नहीं देखना पड़ता है। वैभववान होता है, विभववान होता है, सनात होता है। माने कुटुंब भी कैसा होता है कि कुटुंब में भी अनेक धर्मी जीवों का ही संग होता है। कितने ही जीव तद्वा मोक्षगामी, अपन कहते हैं एक ही कुटुंब में सब भगवान आदिनाथ खुद तीर्थंकर हो गए। हाँ, भगवान आदिनाथ खुद तीर्थंकर थे। पुत्र चक्रवर्ती था, एक दूसरा पुत्र कामदेव था, एक उनका गणधर था, तो सब तो उनके परिवार में ही हो गया। तो कहते हैं कि सम्यक दृष्टि जीवों के परिवार में भी सनाथ माने संपन्न परिवार ही होता है। संपन्न का मतलब बाह्य विभूति से नहीं है। संपन्न का मतलब गुण संपन्न होता है, वैराग्यपूर्ण होता है। और 100% नहीं हो, एक आध जीव ऐसा भी होता है, क्योंकि पूर्व में बांधे हुए जो कर्म हैं, असाता आदि कर्म, उनके उदय के निमित्त भूत भी अनेक संयोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होते हैं, लेकिन उनके कारण दुखी भी नहीं है, आकुलित व्याकुलित नहीं है, सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। उच्च कुल में जन्म लेते हैं, चारों ही पुरुषार्थ के पराक्रमी होते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी पुरुषार्थों में सदैव अग्र रहते हैं। और मानव तिलकाह कि जहाँ भी उत्पन्न होते हैं वो अपने चारों ओर जो भी मानव जाति है, मनुष्य हैं, उनका नेतृत्व करते हैं, उनके नायक होते हैं, उनका मार्गदर्शन करने वाले होते हैं। कौन? दर्शन पूता, जो सम्यक दर्शन से पवित्र जीव हैं। लेकिन सबसे अद्भुत बात तो ये है कि इतनी अनुकूलताएं होते हुए भी सम्यक दृष्टि जीव उन अनुकूलताओं में किंचित मात्र भी हर्षित नहीं होता है। माने कोई प्रसन्नता का विषय नहीं है उसके लिए। कोई मिथ्या दृष्टि जीव तो ये देख करके सम्यक दर्शन की कामना करने लगे तो वो सम्यक दर्शन हो जाएगा ना, तो कितना अपना संकट टल जाएगा। बोले ऐसे जीव सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हैं। ये तो वस्तु स्थिति बतलाई है। वही सूर्य उगता है तो प्रकाश हो जाता है। अब कोई रात्रि के अंधकार में बैठा बैठा या गुफा में बैठा बैठा और या फिर आंखें बंद किए हुए ये विचार करे कि इसके कारण हमें भी प्रकाश मिल जाएगा, तो वैसी बात यहाँ पे नहीं है। सम्यक दर्शन तो एकमात्र पर पदार्थों से भिन्न एकत्व विभक्त आत्मा के श्रद्धान से ही होता है। अनंत अनंत तीर्थंकरों ने यही बात, सम्यक दर्शन की यही रीति, यही बात बतलाई, और आचार्यों ने भी वही कहा है। आचार्यों ने क्या सम्यक दर्शन का क्या उपाय बताया? कोई भी ग्रंथ में अपन देख लें, प्रथमानुयोग में, करणानुयोग में, चरणानुयोग में निमित्त का ज्ञान तो कराया है, लेकिन सम्यक दर्शन के हेतुभूत पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। देखो, आत्मा का श्रद्धान कह देने पर खाली आत्मा का श्रद्धान नहीं है। आत्मा माने मैं कौन हूँ और मुझसे भिन्न पर द्रव्य क्या है, तो सर्व का श्रद्धान गर्वित है।
आत्मा का श्रद्धान कहने में आश्रव बंध का भी श्रद्धान गर्वित है, संवर निजरा का भी श्रद्धान गर्वित है। जैसे समय सार की 13वें नंबर की गाथा में कहा ना, जो निश्चय से शुद्ध नय से 9 पदार्थों को जानते हैं, जीवादि पदार्थों को जानते हैं, वो सम्यक्त को प्राप्त होते हैं। तो शुद्ध नय से कैसे जानते हैं कि 9 तत्वों रूप होता हुआ जो चैतन्य ज्योति ज्ञायक भाव है, उस ज्ञायक भाव को पहचानते हैं। जैसे सुनार है, सुनार की दुकान पे बहुत सारे कंगन, हार, कुंडल बहुत सारे हैं, लेकिन उसकी दृष्टि वो उसके सौंदर्य पे नहीं जाती है। सुनार जो होता है ना, वो क्या देखता है उसमें स्वर्ण देखता है, उसकी कीमत देखता है, उसमें हार कुंडल, ये दृष्टि तो किसकी होती है? खरीदने वाले की होती है। लेकिन जो स्वर्णकार है, जो सोने का व्यापारी है, उसकी दृष्टि तो स्वर्ण पे ही होती है, और वो स्वर्ण की कीमत लिए बिना स्वर्ण नहीं देता है। इसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव को किसी भी विकारी अविकारी पर्याय पे दृष्टि नहीं है, गुण भेद पे दृष्टि नहीं है। जीवादि 7 तत्वों में 7 तत्व रूप जीव को नहीं मानता है कि ये जीव आश्रव वाला है, ये बंध वाला है, बोल नहीं। सभी जीवों में जो व्याप्त, सभी विशेषों में व्याप्त जो सामान्य जीव है, उसके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन। सब गर्वित है उसमें, हैं? इस प्रकार से समझना चाहिए कि ये बाह्य वैभव होता जरूर है, लेकिन उस वैभव में रुचि रंच मात्र भी नहीं। और रुचि हो तो चक्रवर्ती को अपने 6 खंड में रुचि हो तो क्या होता है? सम्यक्त छूट जाता है, सम्यक्त से पतित हो जाता है, और कहाँ जाता है? नरक में जाता है, 7वें नरक का बंध करता है। तो इसलिए सम्यक दर्शन तो पर द्रव्यों से भिन्न जो त्रिकाली ध्रुव आत्मा है, त्रिकाली ध्रुव आत्मा कहो, वस्तु का स्वभाव कहो, जिसका जैसा स्वभाव है उसको वैसा जानना और मानना कहो, एक ही बात है। बहुत निरूपणों में बहुत भेद नहीं है, हैं? स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से स्व में अहम बुद्धि करना, स्व को तन्मय होकर के जानना। पर पदार्थ भी ज्ञान में झलकता है, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है तो, लेकिन पर पदार्थ से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं। और कैसा होता है सम्यक दृष्टियों का वैभव, कि यदि वो देवगति में जाते हैं तो कैसे होते हैं। अभी तो सामान्य चर्चा की, 36वें नंबर के सूत्र में क्या चर्चा की, वहाँ सामान्य चर्चा की, मनुष्य और देवगति की चर्चा नहीं की, क्योंकि ये तो पहले कह दिया कि त्रियंच और नारकी नहीं होते हैं, देव और मनुष्य होते हैं। देव और मनुष्य में भी होंगे तो कैसे होंगे? उत्साहवान होंगे। भगवान का समोसरण आया है, कैसे निकलते हैं? सौधर्म इंद्र हैं, कितने असंख्यात देवी देवताओं को आज्ञा देते हैं कि व्यवस्था करो, हैं? धर्म चक्र का प्रवर्तन होने वाला है, हैं? कितने असंख्यात जीव धर्म का लाभ लेने वाले हैं। उत्साही होकर के जाता है, ऐसा नहीं कि हमारी तो ड्यूटी लगा दी है तो हमको तो नहीं पड़ेगा, हैं? सौधर्म इंद्र, एहसान इंद्र ऐसा विचार करते रहे, हमको तो व्यवस्थाओं में ही लगा के रखा है, हम व्यवस्था ही करते रहें, तो बोझा नहीं है, उत्साहपूर्वक करते हैं। धर्म की प्रभावना का कार्य सम्यक दृष्टि अत्यंत उत्साहवंत होकर के करता है। 100 काम छोड़ करके धर्म की प्रभावना में लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं पहले तो अपन तो अपना काम कर लें, बाद में देखेंगे। बोले नहीं, वीतरागी धर्म के प्रति इतना अनुराग है, इतना अनुराग है। वही अनुराग का नाम तो भक्ति है, वही अनुराग उनका पूजा कहलाता है। अब किसकी बात करते हैं 37वें नंबर के छंद में, कि देवगति में भी यदि उत्पन्न होगा तो कैसा होगा। सामान्य देव नहीं होता है, चाकरी करने वाला देव नहीं होता है। ऐसा नहीं कोई आज्ञा दे चलो हाथी बन जाओ, चलो घोड़े बन जाओ, हैं? ऐसा सम्यक दृष्टि देव ऐसा जन्म नहीं लेता है। मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, वो आज्ञा में चलते हैं, प्रकीर्णक आदि विमानों में होते हैं। जैसे इंद्रक विमान के स्वामी हैं जो हैं, प्रकीर्णक आदि जो देव होते हैं ना, 11 प्रकार के जो 10 प्रकार के देव कहे हैं ना, हाँ, जैसे कोई आत्म रक्ष है, माने वो द्वारपाल है, इस प्रकार के जो हीन देव होते हैं। सम्यक दृष्टि देव हैं वो इंद्र होते हैं, प्रतीन्द्र होते हैं, सामासिक होते हैं, सामानिक, पारिषद होते हैं, ऐसे विशेष विशेष। और वो भी स्वयं भी उत्साहित होते हैं। देखो फर्क कितना है। देखो एक परिवार में एक पिता पुत्र को आज्ञा देता है कि बेटा ऐसा काम करना है, तो पुत्र अत्यंत उत्साही होकर के काम करता है। और सेवक को वही पिता आज्ञा देता है कि ऐसा काम करना, तो मन में उसको ऐसा लगता है कि अपने देखो नौकर हैं तो अपने को काम ही काम बताते हैं,
हम भी सेठ होते तो ऐसा वो मन के अंदर क्या रखता है, ऐसे ग्रंथि रखता है, कॉम्प्लेक्स रखता है ऐसा। लेकिन सम्यक दृष्टि जीवों को धर्म प्रभावना में अत्यंत उत्साह होता है, इसलिए उनको कहा ओज और तेजवान, ओजवान और तेजवान। अब देखो कैसे होते हैं देवगति के जीव, छंद पढ़ते हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप्सरां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। अष्टगुण पुष्टि तुष्टाः, अष्टगुण, अष्टगुण माने जो 8 गुण कहे हैं ना, 8 रिद्धियाँ भी कहते हैं इनको, 8 विशेष रिद्धियों के धारी होते हैं, 8 विशेष गुणों से पुष्ट, पुष्ट माने जैसे रष्ट पुष्ट, शरीर में बल होता है तो कैसे होते हैं, रष्ट पुष्ट हैं, शरीर मजबूत है। ऐसे ही देवगति के जीव किससे पुष्ट हैं, रिद्धियों से पुष्ट हैं, गुणों से पुष्ट हैं। उन गुणों के क्या नाम हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्राम्य, ईशित्व, वसित्व, कामरूपित्व, इस प्रकार के 8 विशेष इनसे युक्त होते हैं, गुणों से युक्त होते हैं। अष्टगुण पुष्टि तुष्टाः। और कैसे होते हैं, दृष्टि विशिष्टाः। ये दृष्टि विशिष्टा तो मध्य दीपक है, यहाँ पर दीपक का सिद्धांत अपन ने समझा है ना। जब भी शास्त्र लिखे जाते हैं तो कई शब्द दीपक की तरह प्रयोग में लाए जाते हैं। पहले लिखा अष्टगुण तुष्टि पुष्टा, बीच में लिखा दृष्टि विशिष्टा, और बाद में लिखा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा। प्रकृष्ट माने बड़ी उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट, प्रकृष्टेन शोभा, उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट शोभा से युक्त होते हैं। शोभा का मतलब क्या है, शोभा का मतलब ये है कि उनकी आज्ञा में अनेक देव होते हैं, उनके चारों ओर अनेक प्रकार के विशेष, उनका भवन विशेष होता है, माने सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं। कौन, दृष्टि विशिष्टा, दृष्टि माने दर्शन, विशिष्टा माने दर्शन विशेष के धारी। दर्शन विशेष कौन सा हुआ, एक तो मिथ्या दर्शन है, एक सम्यक दर्शन है, और एक वो ज्ञान दर्शन वाला दर्शन है। यहाँ दृष्टि विशिष्टा माने सम्यक दर्शन के धारी होते हैं। सम्यक दर्शन के धारी जीव 8 गुणों की पुष्टि से तुष्ट होते हैं और विशेष शोभावान होते हैं। तो ये मध्य दीपक हो गया ना, बीच में शब्द आ गया, एक तरफ अष्टगुण आ गए और दूसरी तरफ प्रकृष्ट शोभा आ गई। तो इस प्रकार से मध्य दीपक की तरह इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब उसका प्रकाश और आगे बढ़ रहा है। अमरा अप्सरसाम परिषदि चिरम रमन्ते। अमर कैसे होते, अमर, अमर का मतलब तो देवी होता है। अब ये देव शब्द है, इसका अपन सिंपल सेंटेंस बनाएं तो दृष्टि विशिष्टा जिनेन्द्र भक्ताः, माने सम्यक दर्शन के धारी जिनेन्द्र भक्त जीव, चिरम माने बहुत लंबे काल तक। कितनी आयु होती है देव आयु में, जघन्य आयु कितनी है, पढ़ी ना आपने, जघन्य आयु कितनी है, 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु कितनी है, 33 सागर। एक सागर में भी असंख्यात वर्ष होते हैं। आप ये मान के चलिए कि चिरम, चिरम का मतलब यहाँ 2, 5, 10, 20 साल नहीं है। अरे 2, 5, 10, 20 साल तो छोड़ो, अपन जिसकी कामना करते हैं कि शतक पूर्ति करें, हम भी 100 साल के होकर के कम से कम सेंचुरी मारें। अरे 100 साल भी वहाँ पलक झपकते निकल जाते हैं। कोई जीव देवगति में जब जन्म लेता है ना, तो सम्यक दृष्टि जीव भी बहुत उत्साहवंत होता है। अब जो आत्मानुभूति है उतनी विशुद्धता तो है नहीं कि वो क्षण क्षण आत्मा में जाएं। तो किस में उत्साहित हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन करते हैं, साधर्मी जीवों के निकट जाते हैं, तीर्थंकरों के समोशरण में जाकर के दिव्य ध्वनि सुनते हैं। बहुत उत्साह के साथ चिरम माने बहुत लंबे काल तक वहाँ रहते हैं। तो 100-200 साल तो इसमें ही उनके फटाफट निकल जाते हैं। कोई बहुत बढ़िया मनपसंद कार्यक्रम आ रहा हो टीवी पे, 3.5-4 घंटे का भी, वो समय कैसे निकलता है, तुरंत निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। तो वो किस में उत्साहवंत है, सम्यक दृष्टि जीव धर्म विशेष में उत्साहवंत हैं, सुकार्यों में उत्साहवंत हैं। तो देवादि जब निकलते हैं वंदना के लिए, कितने चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्यालय 3 लोकों में हैं, असंख्यात चैत्यालय हैं, अकृत्रिम चैत्यालय। तो भावना बातें हैं तो बढ़िया दर्शन करते हैं, भक्ति करते हैं।
भगवान के समोसरण में तत्व का लाभ लेते हैं। इसलिए चिरम शब्द का मतलब ये सामान्य चिरम नहीं है। चिरम का मतलब है बहुत असंख्यात वर्षों तक। अब अपन कौन से देवों की बात कर रहे हैं? सम्यक दृष्टि देवों की। और सम्यक दृष्टि देव 10,000 वर्ष की आयु बांधते हैं क्या? ये तो अपन ने सामान्य विवक्षा पकड़ी जघन्य आयु की। तो जघन्य आयु तो इन देवों की होती है, उत्कृष्ट देवों की आयु तो सागरोपम ही होती है। सौधर्म इंद्र की भी कितनी, 2 सागर 1 सागर इतनी आयु थी ना। 2 सागर की आयु माने असंख्यात वर्षों तक वो ऐसे ही रहते हैं। और भोग कैसे हैं? ऐसा नहीं अपन ने नया नया फर्नीचर बनवाया घर पे और 2 साल बाद कैसा हो जाता है, अब दूसरा बनवाना है। कपड़े खरीदे कैसे हो जाते हैं? पुराने हो जाते हैं। मकान बनवाया, कलर करवाया, फ्लोरिंग करवाई तो कैसी हो जाती? पुरानी हो जाती। लेकिन सम्यक दृष्टि देव जिन वैभव संपदाओं के बीच में रहते हैं वो चिरम माने लंबे काल तक, असंख्यात वर्षों तक उसमें एक विकृति नहीं आती है। कहीं भी कोई प्रतिकूल दर्शन उनको नहीं होता है किसी भी वस्तु में। हाँ, वही तो कह रहे हैं, कल्पवासियों में ही तो होते हैं, 1 से ऊपर तक, सर्वासिद्धि तक। हाँ, सम्यक दृष्टि देव होते हैं। किसी देव ने मिथ्यात्व अवस्था में भवनत्रिक का भी बंद किया हो ना, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में, हाँ, तो भी संक्रमित होकर के वो कल्पवासी देव हो जाते हैं। कितने जिन्हें दृष्टि विशिष्टा जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे माने स्वर्ग में, चिरम माने बहुत लंबे काल तक, रमनते का मतलब आनंद करते हैं। अब देखो रमनते शब्द के 2 अर्थ यहाँ निकल सकते हैं। रमनते का मतलब एक तो है कि ये जो जितना भी वैभव संपदा है इसका भोग करते हैं, जो कि सामान्य अर्थ है। तो उनका भूमिका के अनुसार जो कसाय है उसके अनुसार भोगों का भोग उपभोग तो करते हैं, और वो भोग उपभोग करने के कारण उनको दुख भी कहे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि जीव भोग भोगता हुआ मुनि भगवंतों की तरह सुखी हैं या केवली भगवंतों की तरह सुखी हैं। वर्तमान में जितने राग द्वेष जो भी कसाय हैं, अप्रत्याग खानावरण कसाय के तीव्र उदय के कारण, उसके कारण दुखी है वो भी, भोगों के निकट रहना। और निरंतर ये भावना भाते हैं कि कब नर जन्म पाऊं और मुनि होकर के मोक्ष में जाऊं। ये भावना तो प्रत्येक सम्यक दृष्टि देव की निरंतर होती है। प्रत्येक सम्यक दृष्टि जीव की यही भावना होती है कि जल्दी से जल्दी इस संसार से पिंड छूटे, जल्दी इस संसार के जन्म मरण का अभाव करके मुक्त हों। ये भावना निरंतर भाते हैं। तो वास्तव में रमनते शब्द तो उपचार है। ये चक्रवर्ती भोग भोगते हैं। अब सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती को भोगों में कैसा आनंद आता है तो चक्रवर्तियों से ही पूछो जा कर के, वो बताएंगे। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती किस प्रकार से क्या कहते हैं, दृष्टि विशिष्टा जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे चिरम रमनते। देखो अज्ञानी जीव तो इसमें ये देखता है कि कितने गुण होंगे, कैसे कैसे भोग होंगे, कैसी कैसी अप्सराएं होंगी, कैसे कैसे चारों तरफ का वातावरण होगा। लेकिन वास्तव में जो तत्व प्रेमी जीव है ना, वो इनमें बिल्कुल भी इनमें आकर्षित नहीं होते। और किसका आकर्षण करें? स्वर्ग के भोग पहले भोगे नहीं क्या? गृहवेक तक तो गया ना जीव। और गृहवेक में क्या प्रतिकूलता थी? यदि कोई प्रतिकूलता थी तो वो एक ही थी कि मिथ्या दृष्टि था जीव, यही एक प्रतिकूलता थी। और सम्यक दर्शन हो जाने पर वहाँ की अनुकूलताएं भी क्या अनुकूलता जैसी लगती, बंधन लगता है। एक सौधर्म इंद्र के आयु काल बहुत लंबा होता है, और जो इंद्राणी उसकी होती है उनका आयु काल उनसे कम होता है। एक सौधर्म इंद्र का आयुष इतना लंबा होता है कि उसके आयु काल में उसको 1 नील प्रमाण सची इंद्राणियाँ हो जाती हैं। एक समय में एक ही इंद्राणी होती है। ऐसे मनुष्य लोग की तरह नहीं है कि चक्री की, अर्धचक्री की 16,000 रानियाँ, बलभद्र की 8,000, ऐसी व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। वहाँ सौधर्म इंद्र को एक ही सची होती है, और आयुष इतना लंबा है कि 1 नील प्रमाण, 40 नील ना, हाँ 40 नील प्रमाण, जो भी हो आगम से प्रमाण करना चाहिए। लेकिन कितनी होती हैं?
और वो प्रत्येक सची, जो महत्व की बात है उसमें ये है कि वो प्रत्येक सची एक भवतारी होती है। उसी भव में स्त्री पर्याय का अभाव करके, मनुष्य पर्याय धारण करके, मुनि दीक्षा लेकर के और 8 कर्मों का अभाव करके मुक्त हो जाती है। रहे हैं हाँ, अरे देखता क्या है, देखो अब जीव का संयोग रहा है तो विकल्प तो चलता है, और हाँ, और ऐसा ईर्ष्या भाव नहीं है, ईर्ष्या भाव नहीं है कि जब वो जीव मनुष्य गति में जन्म लेता है, उनके दीक्षा आदि होती है तो बहुत अनुमोदना करते हैं, बहुत हर्षित होते हैं और जाकर के धोख भी देते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन आप ये विचार करो कि उनके मन में कितनी उत्कृष्ट भावना होती होगी कि हमारा भी ये पीछा छूट। ये लोहे की जो बेड़ी बंधी हुई है ना, जिसके लिए मिथ्या दृष्टि जीव मरा जाता है, वो उनको पूछो कि पुण्य क्या है, बोले ऐसा पुण्य बांधने से अच्छा तो थोड़ा पाप बांध लिया होता तो 10,000 वर्ष ही नरक में निकाल के निकल गए होते, राजा श्रेणिक की तरह। बोलो राजा श्रेणिक पहले नरक में गए तो ये उनके लिए लाभ की बात है कि हानि की बात है? 84,000 वर्ष, हाँ जो भी होगा, जघन्य आयु 10,000 वर्ष की होती है, 84,000 वर्ष की। हाँ 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 42 84,000 वर्ष हुए ना, बराबर है। तो कहने का मतलब ये है कि एक जीव ये है कि वो 84,000 वर्ष में ही छुटकारा मिल जाएगा, और आयु से भी कितना होगा, 100 वर्ष का होगा, अधिक से अधिक होगा तो 1 कोटि पूर्व। हाँ, अब वो सौधर्म इंद्र का आप विचार करो कि एक कितनी नील प्रमाण सची इंद्राणियाँ, 40 नील प्रमाण का है ना, इतनी इंद्राणियाँ हो जाती हैं और सब एक भवतारी हैं, और उनको धोख देते हैं जब जा कर के, और ये भावना बातें हैं कि ये कब छूटे ये हैं। बोलो पुण्य पुण्य ज़्यादा खतरनाक है कि पाप ज़्यादा खतरनाक है? सौधर्म इंद्र से पूछो हैं। तो ये रमनते शब्द का अर्थ एक तो ये है कि वहाँ के जो भोग हैं उनको भोगते हैं, लेकिन वो भोग कैसे भोगते होंगे, किस प्रकार से उनकी रुचि उनमें लगती होगी, हैं, वो तो कमजोरी है एक तरीके से, हैं। क्या कहा, दृष्टि विशिष्टा जिनेन्द्र भक्ता चिरम स्वर्गे रमनते, बहुत लंबे काल तक स्वर्ग में भोग भोगते हैं। वो क्या, कौन से भोग हैं? अष्टगुण पुष्ट तुष्टा, 8 जो गुण हैं, प्रकृष्ट शोभा, अत्यंत शोभावान हैं, शारीरिक शोभा हो, संपत्ति हो, भवन हो, महल हो, और क्या है, अमर, अमर अप्सराम परिषदी, और कहाँ बैठते हैं, चारों ओर कौन रहते हैं? अमर, अमर माने देव बैठते हैं ना, तो दरबारी देव बैठे हुए हैं चारों तरफ, हैं, लोकपाल बैठे हुए हैं, आत्मरक्ष बैठे हुए हैं, उनकी सेवा में आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए अनेक देवों से घिरे रहते हैं। अप्सराओं और अनेक अप्सराओं से घिरे रहते हैं, माने देव देवियों से, अनेक देव देवियों से वो घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार से अगर देव भी होते हैं तो हीन देव नहीं होते हैं, उत्कृष्ट देव होते हैं, और अपनी स्वेच्छा के अनुसार, देखो कितनी बढ़िया बात है इसमें, स्वतंत्रता किसको मिलती है? माने घर में भी कोई होता है ना सदस्य, तो फ्रीडम किसको ज़्यादा मिलता है? जो रिस्पॉन्सिबल हो, हैं, जिम्मेदार हो, जो अपनी जिम्मेदारी को समझता हो, निर्वहन करता हो, तो उसको स्वतंत्रता मिलती है। और जो बहुत जिम्मेदारी नहीं संभालता हो, हर चीज़ में इफ़ एंड बट लगाता हो, तो उसको स्वतंत्रता नहीं मिलती है। कहीं जाएगा तो एक जन को साथ भेजना पड़ता है कि भाई साथ में जाओ हैं, उसको टर्म्स एंड कंडीशंस दी जाती, जा रहे हो ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो सम्यक दृष्टि जीवों का स्वभाव ऐसा है ना कि वस्तु स्वरूप को समझते हैं, तो किसी की आज्ञा की ज़रूरत ही नहीं है, परम विवेकी जीव होते हैं। तो इस प्रकार से 37वें नंबर के छंद में, यदि सम्यक दृष्टि जीव देव भी होता है तो सामान्य देव नहीं होता है, किसी के अधीन नहीं होता है, अत्यंत शोभावान, उत्कृष्ट
ऐसा जीव होता है। अब 38वें छंद में बताते हैं यदि मनुष्य होगा तो किस प्रकार का मनुष्य होगा। गति तो दो ही होंगे ना, देव होंगे या मनुष्य होंगे। छंद पढ़ते हैं। नवनिधि सप्तद्वैरत्ना धीशा सर्वभूमपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः क्षत्रमौलिशेखरचरणाः। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृशः, स्पष्ट माने जिनकी दृष्टि स्पष्ट है। मिथ्या दृष्टि जीव की दृष्टि कैसी है और सम्यक दृष्टि जीव की दृष्टि कैसी है? कई लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी ऐसे व्यक्ति का संगति किए हुए हैं कि जो बहुत हानि कर रहा है ना, आस्तीन के सांप के साथ रहना, तो लोग उसको क्या कहते हैं? तुमको दिखाई नहीं देता है तुम किसके साथ रहते हो, हैं? तुमने किसके प्रति प्रेम कर रखा है, किसको अपना मान रखा है, अंधे हो क्या, हैं? तुम्हें दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये कि उसकी दृष्टि कैसी है? अस्पष्ट है। तो मिथ्या दृष्टि जीव की दृष्टि कैसी होती है? अस्पष्ट होती है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है लेकिन ये समझता है इंद्रियों से ज्ञान होता है। सुख आत्मा का गुण है लेकिन ये सोचता है 5 इंद्रिय के विषय सेवन से सुख होता है। स्वयं परिपूर्ण होने से जगत का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है लेकिन सर्वोत्कृष्टता किससे मानता है? संयोग से मानता है। मेरा बड़ा व्यापार है, मेरा बड़ा मकान है, मेरे पास बड़ी संपत्ति है, मेरे जो परिग्रह नाम का पाप है ना, उससे अपना बड़प्पन मानता है। तो उसकी दृष्टि कैसी है? आचार्य कहते हैं कि उसकी दृष्टि अस्पष्ट है। जो स्पष्ट दृष्टि वाले, जिनको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, मैं कौन हूँ, पर कौन है, दुख के कारण क्या हैं, सुख के कारण क्या हैं, यदि मुझे सुखी होना है तो क्या करना चाहिए, जिनको ये साफ साफ दिखाई देता है उनको कहते हैं स्पष्ट दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि जीव के लिए कितने विशेषणवाची शब्द आ रहे हैं। हर छंद में नया नया शब्द आचार्य दे रहे हैं हर छंद में, क्योंकि नाम तो हर जगह लिए। देखो यहाँ कहा दर्शन पूताः, 33वें छंद में कहा निर्मोहो, इस प्रकार से प्रशंसावाची शब्द। सम्यक दर्शन संपन्न, सम्यक दर्शन संपन्नम, इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया है। अभी पिछले जो 3-4 छंद हैं वहाँ तो कितना जबरदस्त। दर्शन पूता, जो दर्शन से पवित्र हैं, दृष्टि विशिष्टा, जिनकी दृष्टि विशेष हो गई है। और 38वें नंबर के छंद में क्या? स्पष्ट दृशः, जिनको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। मिथ्या दृष्टि जीव तो अंधा है, जो अपना नहीं है उस पर भी कब्जा जमाता है, और जो अपना है वो लुट रहा है, उसका तरफ ध्यान ही नहीं है। अपने पास उपयोग रूपी जो पूंजी है, जो सर्वोत्कृष्ट है, जिससे अनंत अनंत सुख क्रीत किए जा सकते हैं, मूल्य चुकाना है ना सुखी होने के लिए, तो वर्तमान में जो व्यक्त उपयोग है, जो क्षोभसम ज्ञान है, इस पूंजी से उस अनंत सुख के धाम आत्मा की पहचान करनी, तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। लेकिन उपयोग किस में बह रहा है? विषयों के संग्रह में, परद्रव्य के संग्रह में, परद्रव्य की प्रशंसा में, परद्रव्य की निंदा में। तो उसकी दृष्टि कैसी है? उसको मोतियाबिंद हो गया है। जैसे मोतियाबिंद में स्पष्ट दिखाई नहीं देता है ना, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि जीव की जो श्रद्धा है, दर्शन है, वो कैसा है? अस्पष्ट है। इसीलिए यहाँ किस शब्द का प्रयोग किया सम्यक दृष्टि जीवों के लिए? स्पष्ट दृशः, जिनको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, जिनकी दृष्टि अत्यंत निर्मल है। स्पष्ट दृष्टः प्रभवन्ति, प्रभवन्ति माने होते हैं, होते हैं। प्रभवन्ति का मतलब होते हैं। क्या क्या होते हैं? नवनिधि सप्तद्वय रत्नधीशाः। क्या शब्द आया? नव निधि, 9 निधियों से, सप्तद्वय रत्न, सप्त 7 में 2 का गुणा कर दो, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई विथ 2, सप्तद्वय माने 7 7 2 बार। क्योंकि देखो संस्कृत में ये सूत्र हैं, सप्त 10 नहीं लिखा, सप्तविंशति नहीं लिखा, सप्तद्वय लिखा, तो 7 + 2, यहाँ ऐसा अर्थ निकालना चाहिए। क्योंकि बाद में रत्न धीसा करके समास बना दिया, इसको बहुवचन कर दिया ना। सप्तद्वय रत्न धीसा, ये पूरा एक शब्द है। हाँ, 14 रत्न, नवनिधि सप्तद्वय रत्न धीसा माने 14 रत्न के स्वामी और सर्वभूमिपति। जितनी भूमि है ना,
ऐरावत क्षेत्र में जन्म लिया तो जितनी भूमि है वो सब भूमि उनके अधीन होती है। भरत क्षेत्र में जन्म लिया तो भरत क्षेत्र की जितनी भूमि है वो उनके अधीन होती है। विदेह क्षेत्र में जन्म लिया तो वो जिस क्षेत्र के चक्रवर्ती हैं वहाँ की जितनी जमीन है वो सब उनके अधीन होती है। 32,000 देश का माल। हाँ, 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के स्वामी हैं। क्या कहा? छत्र मौलि शेखर चरणाह। छत्र, छत्र का मतलब छत्रप होते हैं ना, क्षत्रिय राजा, राजा को छत्र कहते हैं, उनकी छाया में बाकी लोग रहते हैं ना। तो छत्र माने जो राजा हैं, जो सामान्य प्रजा के लिए छाया के समान है, उनको कहते हैं छत्र। क्षत्रिय शब्द क्यों बना है? क्षत्रिय शब्द छाया से ही बना है। छाया, छाया मूल शब्द है। उनकी छाया में सब सुखी रहते हैं। तो छत्र शब्द का यहाँ क्या अर्थ है? राजा। छत्र मौली, और छत्र माने उन राजाओं के, मौली माने मुकुट। मौली शेखर, और मुकुटों का भी जो सबसे ऊपरी भाग है उनका शिखर है। चरणाह, उनकी, उन पर जिनके चरण रहते हैं, है ना ख्याल में। जैसे अपन भक्तामर कहते, भक्तामरत प्रणत मौलि मणि प्रभाणा, कि जिनके चरण झुके हुए इंद्रों के मुकुटों में लगे हुए मणियों से प्रकाशित हैं। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योदकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा। जिन पाद, जिनेंद्र भगवान के जो चरण कमल है वो कैसे हैं, उनकी उपमा दी है पहली लाइन में, कि उनके चरणों पे झुके हुए जो इंद्रगण हैं, इंद्रों के समूह हैं, वो इंद्र जो मुकुट पहने हुए हैं, उन मुकुटों में जो मोती लगे हुए हैं, उन मोतियों से निकलने वाला जो प्रकाश है, उससे भगवान के चरण सौंदर्य को प्राप्त हो रहे हैं। कई जगह तो ऐसी भी तुलना की आचार्यों ने, नख में से इतना प्रकाश आता है तो हाँ वही कह रहे हैं कि कई जो स्तुति काव्य हैं उनमें आचार्य ये कहते हैं कि हमको तो ये समझ में नहीं आता है कि राजा के मुकुट जिनेंद्र भगवान के चरणों के कारण द्युतिमान हैं, कि जिन्हें ये मुकुटों में लगे हुए मणियों के कारण जिनेंद्र भगवान के चरण कांतिमान हैं। और बाद में थकार करके ये कहते हैं कि ये मुकुट आदि में तो क्या शोभा होगी, ये तो 3 लोक के प्रकाश को धारण करने वाले केवल ज्ञानी भगवंत हैं, तो इनके चरणों से ही इनके मुकुट चमक रहे हैं। इस प्रकार से भी उपमा दी जाती है। लेकिन यहाँ वैसी ही उपमा चक्रवर्ती के लिए प्रयोग में लाई गई है कि जो छत्र हैं, जो राजा हैं, वो जो मुकुट पहनते हैं, उन मुकुटों के शिखरों पर जिनके चरण रखे हुए, जिनके चरणों की छाया जिन पे निरंतर रहती है। 32,000 देशों के मालिक, 32,000 राजाओं का मस्तक ऊपर मुकुट है ना। हाँ हाँ, ऐसे मुकुट, मतलब इसका अर्थ ये है सिंपल अर्थों में कि 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं के द्वारा जिनके चरणों की सेवा की जाती है। ठीक है, सेवित हैं। अब ऐसे अपन कल्पना करने लगो अपने, हैं कि कैसे लगेंगे चरण रखेंगे तो मुकुटों के ऊपर। ये तो हाँ व्यंजना है, अभिधा व्यंजना है यहाँ पर। उसका अर्थ ये है कि 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनकी सेवा, उनकी आज्ञा में निरंतर रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से यदि मनुष्य भी होते हैं तो कैसे होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। 38वें नंबर के छंद में क्या कहा? चक्रवर्ती होते हैं। ये सब लक्षण किसके हैं? 9 निधियाँ किसके पास होती हैं? 9 निधियाँ, काल, महाकाल, नय सर्प्य, पांडुक, पद्म, माणव, पिंग, शंख, सर्वरत्न, ये 9 निधियाँ उनके पास होती हैं। और 14 रत्न होते हैं। 14 रत्नों में अजीव रत्न, चेतन रत्न और अचेतन रत्न, ऐसे 2 प्रकार के भेद उनमें होते हैं। अचेतन रत्न में जैसे चक्र है, चक्र रत्न है, छत्र है, ऊपर सदा उनके छत्र रहता है। ऐसे ही नकल करते हैं ना बाकी राजा भी, एक जन छत्र लेकर के चलता है, छत्र लेकर के चलता है। छत्र किसका प्रतीक है? विशिष्टता का प्रतीक है, पूज्यता का प्रतीक है। तो चक्र, छत्र, दंड, एक दंड उनके पास होता है, असी तलवार होती है, मणि, कवच, कांकड़ी, मणिबंध, कंगन, ये
7 हैं ये अजीव रत्न हैं, अचेतन रत्न हैं, और 7 चेतन रत्न होते हैं। अब चेतन रत्न क्या होंगे? राजा के पास सेनापति होते हैं, मंत्री आदि होते हैं। सेनापति, गृहपति, हाथी, घोड़ा, स्त्री रत्न, शिल्पकार, पुरोहित इत्यादि 7 जो रत्न हैं वो चेतन रत्न होते हैं। ऐसे 14 रत्नों के स्वामी होते हैं। सर्वभूमिपति, सभी समस्त 6 खंडों के स्वामी होते हैं। और 32,000 मुकुटबद्ध राजा जिनके चरणों में सदैव नतमस्तक रहते हैं। ऐसी शोभा चक्रवर्ती की होती है। और ऐसे चक्रवर्ती के पुण्य का बंध सम्यक दृष्टि जीवों के द्वारा ही किया जाता है। क्षयोपम सम्यक दृष्टि के द्वारा भी हो सकता है, क्षायक सम्यक दृष्टि के द्वारा भी हो सकता है, क्योंकि कई चक्रवर्ती हैं हाँ सम्यक से पतित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव भी विशिष्ट होते हैं। लेकिन शोभा तो सम्यक दर्शन से है, इनसे शोभा नहीं है। वो अपना अपना ऐश्वर्य किसे मानते? वो तो आचार्य ने पहले कहा ना, यदि पाप निरोधा संपदा किम प्रयोजनम है, यदि पाप निरोधो अन्य संपदा किम प्रयोजनम, यदि पापाश्रवो तद अन्य संपदा किम प्रयोजनम। तो वास्तव में तो सम्यक दर्शन ही रत्न उनके पास है और उसी को वो रत्न मानते हैं। अब और क्या होते हैं? चक्रवर्ती होते हैं। और क्या होते हैं? तो तीर्थंकर होते हैं। तो तीर्थंकर की क्या विशेषता है, किस प्रकार के तीर्थंकर होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, वो 39वें नंबर के छंद में बताया। पढ़ते हैं। अमरासुर नरपति भी यमधरपति भिश्च नूत पादाम्बोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृष चक्रधरा भवन्ति लोक्य शरण्याः। अब यहाँ दृष्ट्या माने सम्यक दर्शन के प्रभाव से, करण भक्ति करण कारक है ना, तृतीया विभक्ति। दृष्ट्या भवन्ति यानी सम्यक दर्शन के द्वारा ही होते हैं। क्या होते हैं? अमर असुर नरपति भी यमधर पति भीश्च नूत पादाम्भोजाः। क्या कहते हैं? अमर माने क्या होता है? अमर माने देव। असुर देखो, देव का मतलब होता है कल्पवासी, और जो असुर होते हैं ना, असुर कुमार आदि भवनवासी आदि देवों को असुर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कल्पवासी देव हैं अथवा जो भवनत्रिक के देव हैं, और नरपति माने जो मनुष्यों के राजा हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ माने चक्रवर्ती आदि नरपति भी, और यमधरपति भी माने जो यम को धारण करते। यम को धारण कौन करता है? या यम माने वो यमराज नहीं है, यम माने होता है यम नियम को धारण करके जीवन यापन कौन करते हैं? मुनि भगवंत, व्रतधारी हैं। यमधरपति भी, और मुनियों के भी स्वामी कौन है? मुनियों में भी श्रेष्ठ मुनि कौन है? गणधर देव। तो क्या हुआ इसका अर्थ? यमधरपति भी यानी मुनियों के भी जो श्रेष्ठ हैं, मुनियों के द्वारा भी जिनके चरण पूज्य हैं, ऐसे गणधर देवों द्वारा क्या होता है? नूत पादाम भोजा। नूत माने स्तुति की जाती है जिनके पादाम भोज। अम्भुज माने क्या होता है? अम्भुज। अम्भ माने होता है जल, और अम्भुज माने होता है जल में उत्पन्न होने वाला। तो अम्भुज का क्या अर्थ हुआ? जल में क्या उत्पन्न होता है? कमल। चरण कैसे हैं भगवान के? कमल की तरह हैं। पाद अम्भोजाह कि जिनके चरण कमल, नूतः माने स्तुति की जाती है, जिनके चरण कमलों की स्तुति देवेंद्रों द्वारा, असुरेंद्रों द्वारा, चक्रवर्तियों द्वारा और गणधरों द्वारा की जाती है। और कैसे हैं? लोक शरण्याः, तीनों लोकों के क्या हैं? शरणभूत हैं माने तीनों लोक जिनके चरणों में शांति पाता है ना। जब भगवान समो शरण में विराजमान होते हैं तो चारों ओर के सब जीव अत्यंत शांति को प्राप्त होते हैं। तो तीनों लोकों के लिए जो शरणभूत हैं, जिनका जन्म क्षण ही तीनों लोकों में शांति व्याप्त कर देता है, इसलिए तीर्थंकरों को 3 लोकों का शरण कहा गया है। तीनों लोकों के लिए शरणभूत कहा गया है।
और कैसे होते हैं? वृष चक्रधरा, धर्म चक्र के धारी होते हैं। चक्रवर्ती तो सामान्य चक्र का धारी होता है, वो उसे अपना आधिपत्य जमाने के लिए 60,000 वर्ष की यात्रा पे निकलना पड़ता है। लेकिन जो वृष चक्र के धारी होते हैं वो जहाँ बैठ जाते हैं वहाँ असंख्यात जीव आकर के उनकी शरण में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे चक्र के धारी हैं। एक चक्रवर्ती का चक्र है, एक तीर्थंकरों का चक्र है। तीर्थंकरों का चक्र धर्म चक्र है। धर्म चक्र की व्यवस्था कैसी है कि जैसे तीर्थंकर का विहार होता है ना, तो सबसे आगे धर्म चक्र चलता है उनका, ये उसका प्रतीक, धर्म का प्रतीक। वृष चक्रधरा, वृष शब्द का अर्थ है धर्म। वृष चक्रधरा सुनिश्चितार्था, सुनिश्चितार्था ये वास्तव में दृष्टया शब्द का विशेषण है। दृष्टया सुनिश्चितार्था, जिन्होंने अपनी दृष्टि से सभी पदार्थों का अर्थ सुनिश्चित कर लिया है। सुनिश्चित कर लिया है माने जान लिया है। स्वपर का भेद विज्ञान जिन्होंने कर लिया है, आपा पर को जान लिया है, निर्णय कर लिया है। क्या? दृष्टया सुनिश्चितार्था, ये सम्यक दृष्टि जीव के लिए विशेषण है। सुनिश्चित अर्था, जिन्होंने पदार्थों को का जैसा स्वरूप है उसको यथावत जान लिया है। बत्थु सहावो धम्मो, ऐसे धर्म को जो धारण किए हुए हैं। तो अब इसको अगर अपन एक लाइन में संस्कृत के हिसाब से बोलें तो दृष्टया सुनिश्चितार्थाः वृष चक्रधराः लोकशरण्याः अमरासुर नरपति भी यमधरपति भी च पादाम्भोजानूतः भवन्ति। माने जो सम्यक दृष्टि जीव हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन से सभी पदार्थों को अच्छी तरह से जान लिया है, समझ लिया है, श्रद्धान कर लिया है, ऐसे जीव वृष चक्र के धारी होते हैं, माने तीर्थंकर के रूप में जन्म लेते हैं। तीर्थंकर नाम कर्म नाम की महान विभूति का जो पुण्य का बंध होता है, वास्तव में तो वो भी पुण्य है। उस पुण्य, वो पुण्य जिस भाव से बंधता है वो भाव भी सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण सम्यक दर्शन है। हाँ, समोसरण चलायमान नहीं होता है। तीर्थंकर जहाँ विराजते हैं वहाँ पर अंतर मुहूर्त के अंदर सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर इंद्र जो होते हैं वो समोसरण की रचना कर देते हैं, और जब विहार करते हैं तो पूरा का पूरा समोसरण वहाँ से हट जाता है। हट जाता है माने क्या है? देव विक्रिया से करते हैं पूरा काम। ये पूरा, हाँ, पूरा समोसरण देव विक्रिया रूप होता है। हाँ, देव विक्रिया रूप होता है। विहार करते हैं ना तीर्थंकर, सहज है वो तो। जहाँ भव्य जीवों का पुण्य जोर मारा उधर की वो विहार हो जाता है। धर्म चक्र तो तीर्थंकर जब विहार करते हैं तो कमलों की रचना होती है, आगे धर्म चक्र होता है। 32.5 करोड़ कितने 12.5 करोड़ के 32.5 करोड़ गाजे बाजे के साथ में असंख्यात देवी देव उनका शोभा यात्रा के साथ निकलते हैं, और ज़मीन से कितना 20,000 हाथ ऊपर हैं, 5,000 धनुष ऊपर उनका विहार होता है। हाँ, वो ऊपर चलते हैं, मनुष्य नीचे चलते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकर आदि होते हैं, लेकिन वो तीर्थंकर की पदवी भी उसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती। चक्रवर्ती की भी चक्रवर्तित्व के वैभव की तरफ दृष्टि नहीं होती। भगवान को इतना दृष्टि नहीं है, इतना वैभव है, उसकी दृष्टि नहीं, दृष्टि आत्मा पे है। इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि है। समय हो गया अपना है। एक छंद और पढ़ लेते, सामान्य अर्थ विशेष कल देखेंगे। शिव मजर मरुजमक्षय मव्याबाधम विशोक भय संकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। दर्शन शरणाः यानी जिनको दर्शन की शरण प्राप्त हुई है, सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त हुई है अथवा कहो जैन दर्शन की शरण प्राप्त हुई है। मूल तो सम्यक दर्शन की स्तुति चल रही है ना ये,
जिनको सम्यक दर्शन ने शरण दी है या जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण प्राप्त की है, वास्तव में सम्यक दर्शन आत्मा के अनुभव से, आत्मा के श्रद्धान से प्रकट होता है। वो तो एक क्षणवर्ती पर्याय है, लेकिन प्रशंसावाची शब्द है कि जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के बताए हुए दर्शन की शरण ली है, माने जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है। ऐसे दर्शन शरणाह, दर्शन की शरण जिन जीवों को प्राप्त हुई है, जो जीव सम्यक दृष्टि हो गए हैं, वो कैसे होते हैं? अजर होते हैं। अजर कैसे कहा पता है? अजर कैसे कहा? देवगति में जाते हैं तो जरा नहीं दिखती शरीर पे, चक्रवर्ती और तीर्थंकर आदि होते हैं तो भी जरा नहीं दिखती शरीर पे, युवावत ही रहते हैं। मोक्ष चले जाते हैं लेकिन वृद्धावस्था के लक्षण उनके शरीर पर दिखाई नहीं देते। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कैसे होते हैं? अजरम, अजर होते हैं। अरुजम, रुजायाम, रुजा शब्द आएगा, आगे भी आएगा समाधि मरण के प्रकरण में। अरुजम माने रोग रहित होते हैं, उनको व्याधियां नहीं होती हैं, रोग नहीं होते हैं। अक्षयम, क्षय रहित होते हैं, किसी भी प्रकार का उनको क्षय आदि नहीं होते हैं। अव्याबाधम, बाधा रहित होते हैं, माने उनका कोई विरोध इस प्रकार से विरोध नहीं होता है, निराबाध होते हैं। विशोक भय संकम, किसी भी प्रकार का शोक, भय और शंका उनके चित्त में नहीं होती है। और काष्ठागत सुख विद्या विभवम, काष्ठागत उनका सुख कैसा है? पराकाष्ठा को प्राप्त है। कौन से सुख की बात है? लौकिक अनुकूलता की बात है। लौकिक अनुकूलताएं कैसी होती हैं? अत्यंत पराकाष्ठा को प्राप्त, माने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होती हैं। विद्या भी कैसी होती है? 4-4 ज्ञान के धारी, 3-3 ज्ञान के धारी हैं, ऐसे उत्कृष्ट ज्ञानों के धारी होते हैं। और कैसे होते हैं? विमलम, विमल होते हैं। विमल, विमलम शिवम भजंती, वो ऐसे शिव पद को प्राप्त करते हैं जो विमल होता है। वास्तव में ये सारे विशेषण किसके हैं? ये मोक्ष के विशेषण हैं। सम्यक दृष्टि जीव कहाँ जाता है? मोक्ष में जाता है, मुक्त होता है, शिव को प्राप्त होता है, मतलब परम कल्याणकारी अवस्था को प्राप्त होता है। वो मोक्ष कैसा है? तो उस मोक्ष के ये विशेषण हैं। मोक्ष कैसा है? अजरम, जहाँ पे जरा नहीं है, बुढ़ापा नहीं है। अरुजम, जहाँ पे रोग नहीं है। अक्षयम, जहाँ पर किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि नहीं है। अव्याबाद सुख, वो अव्याबाद तो एक गुण ही है सिद्धों का, है अव्याबाद। विशोक भय शंका, ये किसी भी प्रकार के नहीं हैं। और वहाँ उत्कृष्ट से उत्कृष्ट अनंत चतुष्ट है, सुख भी है कैसा? अनंत सुख है। बल भी है तो अनंत बल है, ज्ञान भी है तो अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान है। तो ऐसे पद को प्राप्त करते हैं जहाँ सभी कुछ अक्षय अक्षय और अक्षय है। माने संक्षेप में एक लाइन में 40वें छंद का अर्थ कहा जाए तो सम्यक दृष्टि जीव ही मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष के अधिकारी हैं। यदि तुम्हें सुखी होना है, मोक्ष जाना है, तो सम्यक दर्शन की आराधना करनी चाहिए। सम्यक त्वं समुपाश्रयणीय मखिल यत्नेन से इसका लेंगे। एक छंद और है सम्यक ज्ञान अधिकार का, फिर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन अधिकार का, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार शुरू होगा। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना। सत्य